इस वक्त हम मलिक मार्केट की उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर करीब 2 से 3 घंटे पहले जो है एक डिमोलिश ड्राइव जो है चलाई गई थी। तो उस दौरान यहां पर भड़के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। हालांकि कई बार पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पत्थरबाजी का सिलसिला जो है वो नहीं थमा। और अब पुलिस उन पर काबू पाने के लिए टीयर शैल आप सुन सकते हैं आवाज़ें भी, और यहाँ पर और आगजनी भी यहाँ पर की जा चुकी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हालात ख़राब करने की यहाँ कुछ शरारती तत्वों द्वारा कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं उस मंसूबे में वो शरारती तत्व जो है वो कामयाब होने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाईवे है, ये इस हाईवे जो है कश्मीर को जोड़ता है। यहाँ पर आप मैं कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर दिखाए कि किस प्रकार से जो बाहरी लोग आए हैं वो यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं माता वैष्णो देवी या कश्मीर की तरफ जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। और जब पत्थरबाजी हो रही थी तो वो भी लोग इसी पत्थरबाजी के बीच में फंसे, उनके हालात वो देखने वाले थे। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टीयर शेल जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जो पत्थरबाजी जो है उसको रोका जा सके, क्योंकि लगातार यहाँ पर हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे पर ये लोग जो हैं, जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। इन्हीं इलाकों से लगातार पत्थरबाजी जो है वो हो रही थी। अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार यहाँ पर टीयर शेल जो है वो दागे जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है इकट्ठी हुई है उसको तितर बितर किया जा सके। लेकिन कहा जाए तो यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं उन शरारती तत्वों द्वारा की गई थी, जिसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लोग जो हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। देखो आप देखते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो जो दिवाली पे पटाखे चलाते हैं वो बीच में चला रहे हैं ताकि जो है इस हालात जो है वो उनको किया जा सके। लेकिन देखा जाए तो यहाँ टीयर शेल जो है वो प्रशासन जो है इन हालात पर काबू पाने के लिए लगातार जो है हालात पर काबू पाने के लिए आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और उन जो प्रदर्शनकारी हैं जो उन पर काबू पाने के लिए यहाँ अतिरिक्त पुलिस जो है वो भी बुला ली गई है। लोगों को इसी रास्ते से वापस जो है वो भेजा जा रहा है। लोग खासे जो हैं परेशान हैं। यहाँ पर कई जो है इलीगल जो कंस्ट्रक्शन जो कहा जाए स्टेट लैंड पर घर बने हैं, यहाँ जो दुकानें हैं, खास करके कहा गया था एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कि जो कमर्शियल दुकानें हैं उनको ही या कमर्शियल कोई भी दुकान हो या रेस्टोरेंट हो या उनको ही छेड़ा जाएगा। लेकिन लोग जो हैं फ़िलहाल नहीं समझ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया गया है। और इसी प्रदर्शन के दौरान जो है पत्थरबाजी की घटना भी देखने को यहाँ सामने मिली है। और देखा जाए तो यहाँ जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पुलिस के जवान जो है यहाँ जो फंसे हैं, जो गाड़ियाँ जिनकी बंद हो गई हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने जो है मदद भी बीच में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पत्थरबाजी की कर रहे थे, हालांकि कहा जाए लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रशासन के कई आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने बाकायदा उनको कई बार जो है समझाया, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। और यही वजह है कि जो है अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके माँ बाप जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, सकते में है कि आखिरकार जो है कब ये हालात यहाँ जो हैं वो नॉर्मल होंगे। लेकिन
पुलिस की तरफ से कोशिश ज़रूर जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो ये गाड़ियाँ यहीं से फुटपाथ क्रॉस करके दूसरी तरफ डाइवर्ट की जा रही हैं, ताकि लोग जो हैं जिस प्रकार से आगे पत्थरबाजी हो रही है उससे बचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं यहाँ पर लगातार टीयर शेल जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि कई बीच में जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उन्होंने जो है यहाँ पर गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। उस समय भी मीडिया के साथ भी जो है वो उन्होंने मैन हैंडलिंग जो है वो की, कैमरे छीनने की कोशिश जो है वो की। लेकिन देखा जाए तो अभी जो लोग वो यहाँ फंसे हुए थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मदद से अब इन गाड़ियों को जो है वो निकाला गया है। हालांकि कई गाड़ियाँ जो हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको वापस यहीं से निकल गए हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से लगातार जब टीयर शेल चलाया गया और उसके बाद अब हाईवे जो है उसको खोल दिया गया है और उन प्रदर्शनकारियों पर कहीं ना कहीं जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे उन पर काबू जो है वो पाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है, जो जिनमें कहा जाए जो सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड है या फिर घास चराई ज़मीन है, या फिर कहा जाए जो फॉरेस्ट लैंड है उसको खाली करवाने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कई बड़े जो मगरमच्छ हैं, जिस प्रकार से कई नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे ज़मीन जो है वो खाली करवाई गई है। इसमें भाजपा के भी कई नेता शामिल हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता वो भी शामिल हैं। लेकिन उनसे ज़मीनें जो हैं वो खाली करवाई गई हैं। कश्मीर घाटी के अंदर भी कहा जाए तो वहाँ पर भी जो है एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, ताकि लोग जो ज़मीनें जिन्होंने जो है सरकार में रहते जो है ज़मीनों पर कब्जा किया था उसको जो है वो खाली करवाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर भी जो है ये जो मलिक मार्केट का इलाका है, इसके साथ आगे कहा जाए तो सुंजुमा और बठिंडी का इलाका पड़ता है, ये यहाँ से भी स्टेट लैंड जो है वो खाली करवाई जा रही है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन से साफ कहा है कि उन घरों को ना छेड़ा जाए जिनकी ज़मीन 5 मरले है या 10 मरले हैं या फिर 15 मरले है, उन ज़मीनों को ना छेड़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो यहाँ आज जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, लगातार पत्थरबाजी जो है वो हुई और कई शरारती तत्व इस मौके पर यहाँ बीच में घुसे और उन्होंने हालात को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस बल जो है वो यहाँ अभी भी मौजूद है और लगातार टीयर शेल जो है वो चला रहा है ताकि यहाँ पर जो है हालात को सामान्य किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग डर और सहम गए थे, जिनकी गाड़ियों के अंदर जो माँ बाप अपने माता वैष्णो देवी जा रहे हैं या कश्मीर घाटी जा रहे हैं, जब वो हालात ऐसे बन गए तो उनके सामने सबसे पहला ये था कि अपने बच्चों को किसी तरीके से बचाया जाए। उन बदहवास लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर गाड़ियां बीच में छोड़कर वो भागे। लेकिन कहा जाए तो अब इस पर हालात जो हैं वो सामान्य होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टीयर शेल जो है वो चला है, उसके बाद यहाँ जो कहा जाए तो पुलिस बल जो है वो पीछे भी खड़ा है और आगे भी खड़ा है। लेकिन हालात अब सामान्य हो गए। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, बिल्कुल रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ अब निकल रही हैं, क्योंकि आगे फिर कहीं पत्थरबाजी ना हो, इसको देखते हुए जो है यहाँ से फटाफट हाईवे को जो है वो खोला गया है और उन इलाकों में, उन गलियों के अंदर जहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी उसको रोका जा सके, उसको कहीं ना कहीं उन हालातों पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से जो पुलिस बल है वो लगाया गया। पुलिस बल ने अपनी कार्रवाई की और अब हालात जो हैं थोड़ी नॉर्मल हुए हैं, तो गाड़ियों को निकाला जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग भी हेलमेट इसी वजह से डाला है, क्योंकि हो सकता है पत्थरबाजी के चलते हमारे सर पर भी कोई पत्थर लग जाए। इसी वजह से हेलमेट डालकर हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ताकि जो है हम अपने आप को बचा सकें और आपके पास खबर तक पहुंचा सकें। लेकिन दाद देनी होगी हमारे कैमरामैन की, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे साथ रिपोर्टिंग की है। और ख़ास करके जिस प्रकार से हालात यहाँ बन गए थे, बहुत
बहुत ज़्यादा, और पत्थरबाजी बहुत बेतहाशा जो है पत्थरबाजी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन कहा जाए तो लेकिन अब हालात जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल थोड़े से हुए हैं। अब देखना होगा कि कल जो है किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है हालात पर काबू पाता है। क्या अतिरिक्त पुलिस बल जो है बुलाया जाएगा या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमें यहाँ पर लगाई जाएंगी, क्योंकि अगर कल भी इसी प्रकार से डेमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई जाती है तो हालात ख़राब होने के चांसेस फिर से बनेंगे। और ऐसे में कहा जाए तो पुलिस बल के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन कहा जाए तो आज जिस प्रकार के यहाँ हालात बने हैं उससे कहीं ना कहीं हर कोई डरा और सहम गया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी प्रशासन ने, पुलिस बल ने टीयर शेल चलाकर उनको खदेड़ा है, लाठीचार्ज भी उन पर किया है, तो कहीं ना कहीं अब हालात सामान्य हुए हैं और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से सरकार ने डेमोलिश ड्राइव चलाई है, लोगों को भी आश्वासन जो है वो दिया गया प्रशासन की तरफ से यही आश्वासन दिया गया कि हम लोग जो हैं 5 मरला 10 मरला और 15 मरला जगह जो जिनके पास है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं इसी पशोपेश में हैं कि क्या सरकार की बातों में कोई दम है। लेकिन कहा जाए जिस प्रकार से कमर्शियल दुकानें हैं उन पर जरूर गाज जो है वो गिर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।